Thank you, Mr. Reddy. Mr. Ashok Kumar Mittal. After that, Devgowda ji. धन्यवाद महोदय कि आज आपने मुझे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर हो रही चर्चा में बात करने का अवसर दिया। आज इस सदन के लिए एक बहुत ही सुअवसर है कि जो हमारे माननीय सभापति उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक किसान के बेटे हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी भी एक किसान के बेटे हैं और अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर वो मामा के नाम से मशहूर थे। और मैं आज उम्मीद करूंगा कि वो जो मामा जी मध्य प्रदेश के थे वो किसानों के मामा जी बन के किसानों का ध्यान रखेंगे और उनको आगे ले जाने में मदद करेंगे। सर, एक पुरानी मशहूर कहावत रही है, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। सर, एक समय था जब कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय माना जाता था, सबसे उत्तम कृत्य माना जाता था। आज हम जिस किसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस हम आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, हम विकसित भारत की चर्चा करते हैं। सर, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर किसान के साथ ही हो सकता है। सर, विकसित भारत विकसित किसान के साथ ही हो सकता है। सर, बचपन में मूवीज में गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सर, पुरानी मूवीज आप देखेंगे, उनमें कितनी ऐसी मूवी थी जिसमें किसान हीरो का रोल अदा करता था और हम लोग समाज के होते हुए अपने आप को उससे जोड़ते थे। पर सर, आज क्या हुआ है? आज बॉलीवुड तो किसान को भूल ही गया, मुश्किल से उसको कोई एक्स्ट्रा का रोल मिलता है, लेकिन हमारी सरकारें भी किसान को लगातार भूलती जा रही हैं। मैं सर उसी किसान की पीड़ा थैंक यू वेरी मच जया जी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किसान को शायद सेकंड रोल पे ला रही है। माय प्लेजर। और किसान भी, सरकार भी किसानों को शायद भूलती जा रही है। सर, ये इस बात से नजर में आता है कि सर, पूरा जो हमारा बजट था भारत का। जया जी, मेरा टाइम बढ़ा दीजिएगा सर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो किसानों को भूल गई है, सचमुच भूल गई क्या? सर, मेरा टाइम बढ़ा दीजिएगा, इतना ही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किसानों को भूल गई इनके हिसाब से। ये फिल्म इंडस्ट्री का काम है क्या, किसानों को याद दिलाना? सर, मेरे 2 मिनट ऐड कर दीजिएगा ये। हाँ, 1-2 सेकंड हुए यार। नहीं, चलो। थैंक यू जी। सर, कुल बजट जो भारत सरकार का इस बार तकरीबन 48 लाख करोड़ का है, जिसमें कृषि मंत्रालय के लिए सिर्फ 2.74% राशि रखी गई है, जबकि 2022-23 में ये 3.36%, मतलब कम होती जा रही है। तो इस वजह से मैंने बोला कि हमारी सरकार भी किसान को भूलती जा रही है। सर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय हम सब किसानों के लिए रहता है, हमारे लिए रहता है, इस सदन के लिए रहता है, कि किसानों को एमएसपी का। सर, कितने समय से बात हो रही है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। सैकड़ों किसान, और विशेष तौर पे मैं पंजाब से आता हूं, मेरे पंजाब के किसानों ने शहादत दी है, लेकिन अभी तक उस विषय पे कोई कार्य नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से, भारत सरकार से पुरजोर निवेदन करूंगा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कार्य करें और इसको जल्दी अनाउंस करें और किसानों को एक खुशी का मौका दें। सब, जब एमएसपी की बात होती है, ये तकरीबन 60 वर्ष पुरानी परंपरा है। उस टाइम कुछ सालों के अंदर ही 23 क्रॉप्स को हमने एमएसपी पे शामिल कर लिया था। सर, पिछले कई वर्षों से 23 की 23 ही चली आ रही हैं। पीछे कॉफी को लाने की बात हो रही थी, निवेदन किया हमारे किसी सदस्य ने, चाय को लाने के लिए निवेदन किया, और कितनी फसलें हैं भारत में, हजारों सैकड़ों फसलें हैं। तो हम 23 पर ही रुके हुए हैं, बाकी किसान नहीं हैं, बाकी उनको ज़रूरत नहीं है एमएसपी की।
तो मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा विचार किया जाए। सर, सरकार कहती है हमने 18 लाख करोड़ MSP पे दिया। सर, जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसा लगता है कि उनको ग्रांट दी है। सर, ये तो खरीद मूल्य दिया उनको, उन्होंने सामान बेचा, आपने कीमत दी। तो वो हम उस तरीके से ना प्रोजेक्ट करें कि शायद हमने किसानों को 18 लाख करोड़ की ग्रांट दी है। सर, मैं और आगे बढ़ूंगा कि अभी भी एक तरफ हम कहते हैं हम किसान 54% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर हैं, लेकिन आज भी हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है सर। और इस बार जो इंपोर्ट रही है 7 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। पल्सेस का इंपोर्ट सर डबल हो गया है, जो 45 लाख टन है। पल्सेस इन्फ्लेशन 17% हो गई है। बात हम रिकॉर्ड क्रॉप की करते हैं, लेकिन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती सर। सर, पल्सेस का ग्रोइंग एरिया भी कम हो गया, जो 307 लाख हेक्टेयर था वो आज कम होकर 257 लाख हेक्टेयर रह गया। ये क्यों हो रहा है, क्यों किसान छोड़ते जा रहे हैं, ये बात भी मुझे समझ नहीं आती। सर, अब मैं थोड़ा इरिगेशन की तरफ बढ़ूंगा। हमें देश में पानी की कमी है, बढ़ती जा रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो मॉडर्न मेथड है, ड्रिप इरिगेशन है, सटीक खेती है, कृषि ड्रोन्स वगैरह से जो हम कर सकते हैं, उसके लिए खुले दिल से अनुदान दें या सब्सिडी दें, ताकि किसान उसको प्रयोग कर सकें। सर, इसी से आगे बढ़ते हुए हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है, यदि हम बारिश के पानी की बात करें तो 48% बारिश का पानी हमारे यहाँ व्यर्थ चला जाता है। उसको हम बेहतर मैनेज करके कॉस्ट इफेक्टिव वे से कृषि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कृषि को बचा सकते हैं। सर, मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब की नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, हम आपस में लड़ते हैं, वहाँ दूसरे देश में अपना पानी भेज रहे हैं। उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में भी मैं भारत सरकार से कहूँगा कि विचार करें। सर, जब नई सरकार बनी थी 2014 में बीजेपी की, तो शायद एक नदियों को इंटरकनेक्ट करने के लिए कमेटी बनी थी। श्री माननीय सुरेश प्रभु जी उसके चेयरमैन थे, लेकिन उसका क्या हुआ, आज तक कोई रिजल्ट आया वो अलग बात है। उस पर काम तो क्या होना, तो उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं बताया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उस पर कार्य करें और भारत में नदियों को इकट्ठा करें, ताकि उनका पानी अच्छे तरीके से नए नहरों के द्वारा कृषि को मिल सके। सर, पिछले कई वर्षों में हम देखें सर, कितनी नहरें बनी हैं। 50 में बन गई, 1950 में बनी, 60 में बनी, 70 में बनी, लेकिन पिछले 10 वर्षों 20 वर्षों में कोई नहर ही नहीं बन रही। और सर, हम कैसे बेहतर वाटर मैनेजमेंट करेंगे, कैसे अपने किसानों को सस्ते तरीके से पानी पहुंचा पाएंगे और नेचुरल तरीके से। सर, अब मैं आऊँगा स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर। सर, भारत में तकरीबन 40% कृषि उत्पाद व्यर्थ चला जाता है। क्यों? हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे देश में 74 मिलियन टन सर, 74 मिलियन टन फूड बर्बाद होता है, जो विश्व का 8% है। सर, नबार्ड की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक $18.5 बिलियन की फसल हमारे यहाँ बेच जाती है इन फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से। सर, हमने कोऑपरेटिव डेवलपमेंट शुरू किया था, अच्छे नतीजे आए, लेकिन सर वो भी रुक गया है। जो बन गई कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, आगे उस तरीके से उनमें बढ़ाव नहीं हो रहा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें भी वो ध्यान दें और आगे बढ़ने की उस पर बढ़ें। सर, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, पर सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए हमारे पास लैब्स ही नहीं है कि ये जनरली ऑर्गेनिक है या नहीं। कस्टमर को नहीं पता लगता, उस पर विश्वास नहीं आता, तो उसके दिशा में कुछ कदम उठाएं। सर, हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 8.8% कम हो गई सर, कम हो गई है। और जो एग्रीकल्चर जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ 0.7% है, जो कि 2023-24 में 4.7% थी। सर, वो भी कम हो गई है। सर, मेरे 2 मिनट जो लग गए थे जी। नहीं, 2 मिनट कहाँ लगे यार? सर, ऐसा ना करें। 2 मिनट कहाँ हुए थे? 2 सेकंड हुए थे। सर, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। जल्दी करो, रैप अप करो। मुझे सर ये नहीं समझ आ रहा कि हमारी एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
सर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप मुझे कहने नहीं देंगे, तो मैं एक कविता के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। उससे पहले सर एक बात और, सर वो फर्टिलाइज़र का बैग पहले 50 किलो का होता था, हाँ जी, तो वो कीमत बढ़ गई तो सरकार ने उसको 40 किलो का कर दिया सर, ताकि कंफ्यूजन है किसानों को कि शायद वही कीमत है। तो सर वो थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर भी। सर लोन्स, सर मेरे हजारों किसान भाई, नहीं आप कुछ कह रहे थे। हजारों, सर प्लीज मेरा टाइम सर कम हो जाएगा। एक मिनट सर, टाइम नहीं आपका कम होगा। हाँ केजी कम हुआ तो कीमत भी 5 केजी के कम के हिसाब से ही है। इसे बोलिए। सर थैंक यू सर। सर मेरे हजारों लाखों किसान भाई हर साल सर, हर साल आत्महत्या करते हैं लोन के बोझ के तले। सर मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा उसका संज्ञान लें और एक मुश्त किसी अमाउंट तक भी कम से कम उनको लोन की माफ़ी दे, ताकि उन हजारों लाखों बहुमूल्य जानों को हम सर बचा सकें। सर मैं आखिर में 4 पंक्तियां सर सिर्फ किसान की तरफ से बोल रहा हूं ये मैं सर। मैं हूं भारत की शान, मैं हूं भारत की शान, मानसून की बाट जो था किसान, कभी मुआवजे के इंतजार में गरीब किसान, तो राजनीति में एक वोट बैंक का नाम, जी मैं हूं किसान, मैं हूं किसान। थैंक यू। बस सर 2 लाइन। पर मेरा रोना है उम्मीद से उठना, पर निराशा संग सोना है, मानसून द्वारा मेरे मेहनत को धोना है, सरकार के लिए मेरा जीवन एक खिलौना है, सरकार के लिए मेरा एक जीवन एक खिलौना। धन्यवाद। भी यही नहीं पता था। धन्यवाद अशोक जी। वेल वी हैव गॉट 3-4 other names in the list, but our senior member Mr. Dev Gowda ji